हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं महेश सर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में हम आए हैं आज आपको पढ़ाने के लिए वॉइस क्या है और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये सब जगह आता है, यानी कि सभी के लिए होता है। ये स्पेशली फॉर किसी क्लास के लिए नहीं है, ये टोटली वर्क क्लास के लिए है और सबके लिए जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं A to Z सबके लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए देखिए ढेर से वॉइस क्या है। वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। और इसका दो प्रकार होता है, यानी कि वाच्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो इसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं जी? कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस को कहते हैं हम हिंदी में कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को हम कहते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब समझें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। माने ये कैसे दो प्रकार। ये वाच्य है, एक कहने का तरीका है किसी बात को, ठीक ना। और उसको हम दो तरीका से कहते हैं कि उस जो वाक्य में हम क्रिया करेंगे वो क्रिया किसके द्वारा संपादित कराएंगे, ठीक ना। इसके आधार पर ये दो प्रकार का क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस करे कि ऐसा वाक्य, ऐसा सब्जेक्ट लिखते हैं ना, ऐसा सब्जेक्ट जो क्रिया को संपादित करता हो, जो क्रिया को संपादित करता हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। मतलब कि ध्यान दीजिएगा क्या कि जब हम किसी वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया को करवाते हैं, ठीक ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। कह रहा है कि राम क्या करता है? खाता है। क्या खाता है? ए मैंगो। ठीक ना, तो यहाँ राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये खाने का काम किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट कोई कार्य करे, ठीक है, तो उस समय क्या किया जाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। अर्थात इसमें ना सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। किसकी प्रधानता दी जाती है? सब्जेक्ट की। अगर कोई पूछे तो एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की प्रधानता देते हैं। सब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट की प्रधानता देते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें प्रधान होता है, यानी कि इसके कार्य जो संपादन होगा ये कर्ता के द्वारा होगा। ठीक है, अब वॉइस जो ये पैसिव वॉइस है ये क्या होता है? तो देखिए इसमें भी कार्य हमारा यही करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? किस पे दबाव पड़ता है? हमारे कर्म पे, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस वाले में क्या होता है कि हम कर्म की प्रधानता देते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म के द्वारा ऐसा दबाव दिया जाए क्रिया कार्य करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ये। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता दी जाती है। किसकी प्रधानता दी जाती है? कर्म की। यानी कि ऐसा कर्म जो क्रिया को संपादित करवाए, क्रिया को संपादित करवाए। देखिए करता नहीं है, करवाता है। ठीक ना, संपादित करवाए, यानी कर्म कार्य नहीं करता, ये करवाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म जो है उस पर हावी है, वो करवाता है। ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल में समझते हैं तो समझ में आएगा। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसी को ले लेते हैं। देखिए ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। इसी वाक्य को अगर हम बना दिए तो समझिए। अब यहां पर कह रहा है कि देखिए एक आम
खाया जाता है ना जी। देखो ये करवा रहा ना काम कि ये काम खाया जाता है किसके द्वारा, राम के द्वारा, यानी कि राम से कार्य को क्या कर रहा है, करवा रहा है। ये कार्य नहीं करता, अर्थात इसकी प्रधानता हुई किसकी, कर्म की, ठीक ना। तो जहां पर कर्म की प्रधानता दी जाए वहां हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। अर्थात यहाँ देखिए ये मैंगो हमारा क्या है, कर्म है, और इसी की यहाँ पर क्या दे रहा है, कर्म की प्रधानता दी जा रही है, कर्म की प्रधानता दी जा रही है। चलिए देखिए समझ में आया कि इसमें जो क्या कौन कार्य किया, राम किया, राम खाया। देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि आम को खाया जाता है, माने ये दबाव दे रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा। खा तो राम ही रहा है, लेकिन अंतर ध्यान दीजिएगा कि मैंगो यानी कि ये दबाव दे रहा है कि भाई मुझे खाया जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर कर्म की प्रधानता दी जाए वो क्या कहलाता है, हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूल और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमारा टेंस होता है, टेंस हमारा कितना होता है, 12, कितना होता है जी, 12। लेकिन जो वॉइस होता है इनमें से केवल 8 ही का बनता है, इनमें से केवल 8 ही टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है। ध्यान दीजिएगा इसमें केवल 8 टेंस का बनता है। अब इसके अलावा भी है, इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है, लेट का बनता है, इन्फिनिटिव का बनता है, बहुत सारे हैं। तो वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाते चलेंगे। अब चलिए थोड़ा सा देखा जाए कि कौन से वो 8 टेंस हैं जिसका हम क्या बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपका हो जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप सभी भी जानते होंगे जो पढ़ा है टेंस, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम करेंगे तो आता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस, फिर उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद आ जाता है वहीं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आपका 7वां हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और एक लास्ट आपका 8वां हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि इसी का हम क्या बनाते हैं, टेंस में से इसी का वॉइस बनाते हैं केवल, ठीक है। यानी कि ये जो 8वां है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इन्हीं 8 का क्या बनाते हैं हम, वॉइस बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक ना, और कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक एक चलते रहेंगे, सीखेंगे हम लोग आराम से। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि समझना है तो अच्छा से, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनता है। एकदम आसान भाषा में, एक बार आ जाएगा, दोबारा आप भूलोगे नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टेंस आप पढ़े होंगे, चलिए टेंस का भी मैं वीडियो बड़ी जल्दी इस पर डालूंगा। चलिए चलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कैसे बनाते हैं, तो आप सब टेंस में देखिए, इससे आपका टेंस भी रिवाइज हो जाएगा, ये 8 और प्लस इसे वॉइस भी, एकदम टेंस वाइज मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, टेंस का वॉइस कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि हर एक टेंस में हम 6 प्रकार के वाक्य यानी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक ना। तो इसका अगर अफर्मेटिव लें हम सबसे पहले क्या लें, अफर्मेटिव,
तो अफर्मेटिव ने तो इसका टेंस में रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यही होता है ना हमारा, ये हमारा क्या होता है प्रेजेंट टेंस। इसको एक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्टिव। यानी कि जो भी हमारा टेंस बनता है वो सारे टेंस किस में होते हैं, एक्टिव। और नरेशन वॉइस में याद रखिएगा कि बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक ना, बिना ऑब्जेक्ट के वॉइस नहीं बनता है, वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। याद रखिएगा, जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब का, ठीक ना, उसका हम वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा रहा एक्टिव। और जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये कैसे बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, बस एक सीखना है, बाकी ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। तो चलिए देखा जाए, तो इसमें देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो इसमें जब चेंज होता है तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है पहले। क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपका लग जाता है इज, एम, आर, ये रूल होता है। इसके बाद जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है वो हो जाती है थर्ड में। ठीक है, इसके बाद क्या लग जाता है जी, बाई, और इसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक ना, और उसके बाद अदर वर्ड हमेशा लास्ट में रहेगा, वो चाहे कहीं भी रहे। ठीक है, अब देखिए जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं रहेगा, ये किस रूप में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर आया है ये रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या कहते हैं कि जो बाई प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एजेंट। कभी कभी नहीं होता कि बाई या प्लस, ये बोल लेते हैं कि V3 प्लस एजेंट। तो V3 प्लस एजेंट का मतलब क्या होगा कि बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक ना, अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस आप जानते हो, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक ना, तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देखे होंगे उन्हें याद होगा। जैसे देखिए कितना होता है, 7 होता है, आई, वी, यू, ठीक ना, ही, सी, दे, उसके बाद इट, ये कितना हो गया, 7। अब देखिए ये हमारा जो है ये कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। अब इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देख लेते हैं। ठीक ना, तो आई का होता है क्या, मी, वी का क्या होता है, अस, यू का क्या होता है, यू, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, दे का हो जाता है देम। ठीक है, आइट का हो जाता है इटी। ठीक, अब चलिए समझते हैं कि कैसे ये जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बदलता है वो कैसे बदलता है। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो और इसको बाई के साथ हम पीछे ले जाएंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, मी। क्या लिखेंगे, मी। ठीक ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी हो ये बदल देगा। इसको जब सब्जेक्ट ले आएंगे शुरू में तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई। माने ये जाएगा इधर तो ये लिखा जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। अगर हमारा सब्जेक्ट वी हो और उसको हम बाई के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अस। यू हो तो यू का यू ही होता है, ही रहेगा तो बाई हिम, सी रहेगा तो बाई हर, दे रहेगा तो बाई देम, इट रहेगा तो बाई इट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वही ऑब्जेक्ट जो आएगा सामने, जैसे मान लो अस रहेगा ऑब्जेक्ट में और उसको हम ले आएंगे पहले, तब ये उल्टा चेंज होगा। अस जब शुरू में आएगा तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव। इसी तरह हिम रहेगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे उसके जगह पे, ही। हर रहेगा तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, सी। इसी तरह से देम रहेगा तो दे, आइट रहेगा तो ये हमारे चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक ना, तो इसे हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, तभी जाके हमारा गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसी तरह से बदलता है। ये हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखिए कैसे बदला है। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम और देना पड़ता है। देखिए अकुताएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और देखिए गर्दा में बताते चल रहे हैं, आपको भी समझ में आएगा तो बिल लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हुआ हमारा कि देख लीजिए कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ये कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में ये बदले, इसका स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर आ जाएगा
तो फिर एग्जाम्पल तो फटाफट कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कैसे खटाखट बनता है। तो चलिए इसी पे देते हैं। अभी देखिए जैसे मैं कह दिएगा कि ही, ठीक ना, गिव्स मी, ही गिव्स मी अ पेन, ऐसा दे दिया। ही गिव्स मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम, वह मुझे कलम देता है, यही ना होगा, वह मुझे कलम देता है। तो सबसे पहले इसमें हमें पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है, ठीक ना। तो देखिए ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, गिव्स हमारा क्या है वर्ब, और मी ये भी ऑब्जेक्ट है, और ए पेन ये भी ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें तो डबल ऑब्जेक्ट आ गए शुरू में ही, कोई बात नहीं, ये भी हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे पैसिव, तो रूल में क्या कहता है कि सबसे पहले क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर क्या है मी है या ये है, इन दोनों में से कोई हम एक लेंगे, पहले क्या करेंगे एक लेंगे। तो चलिए पहले मी लेते हैं। तो मी जब आगे आएगा तो यहाँ देखिए मी जब आगे आएगा तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा आई, क्या लिखा जाएगा आई, तो हम क्या लिखेंगे आई, ठीक ना। अब आई के साथ इसमें क्या लगेगा देख लीजिए, इज एम आर है तो आई के साथ क्या लगाते हैं इसमें एम, ठीक ना। अब इसके बाद क्या है वर्ब का 3, तो गिव का क्या होता है जी गिवेन, ठीक ना, गिवेन। अब क्या है जी आई एम गिवेन, ठीक है। क्या ए पेन, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पेन, ठीक ना। किसके द्वारा जी, अब लिखेंगे बाई, ही है। अब ही जब उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ही इधर आएगा तो क्या होगा हिम, क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। एक तो ये बना, इसका एक दूसरा भी बन जाएगा, देखिए कैसे। अब हम ए पेन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं जी ए पेन से। तो लेंगे कि ए पेन, अब इसमें क्या लग जाएगा इज, क्योंकि एक है ये, ए पेन इज गिवन, ठीक ना। अब देखो किसको, मुझे ना, तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो इसके साथ हम टू लगाते हैं, टू मी, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा बाई, यहाँ पर क्या था ही था ना, फिर क्या आ जाएगा बाई हिम, देख लीजिए ऐसे बनेगा। मतलब कि जहाँ डबल ऑब्जेक्ट दे दे, तो पहले ही एग्जांपल में मैं ये देना नहीं चाहता था लेकिन अब लिख दिया तो बता दिया, जब भी डबल दे दे तो किसी एक को लेकर हम बना लेंगे, ये गलत नहीं होगा, ठीक ना। अब इसका निगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखिए कितना आसान है ये, बस ये चीज हमें समझना है और बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव का था। अब चलिए थोड़ा सा आपको हम बता दें इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सेंटेंस, इसका टेंस तो आपको याद ही होगा कि कैसे है टेंस। तो देखिए कैसे है, इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है डू या डज, और उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, फिर वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये किस में आ गया, एक्टिव में आ गया, किस में आ गया एक्टिव में आ गया। तो इसका हम पैसिव कैसे बदलेंगे, तो देखो सेम जैसे इसका बदले हैं, यानी कि हमें पहले स्ट्रक्चर सीखना है, क्या सीखना है स्ट्रक्चर, कैसे बदलेंगे, ठीक ना। तो जब ये देखिए इसका जब पैसिव हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यही इसमें जो इज एम आर है यहाँ भी वही रहेगा इज एम आर, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे नॉट, कुछ नहीं है बस जैसे वो था वैसे ये है नॉट। इसके बाद अब V3 कर देंगे, अब बाई एजेंट यानी कि वही बाई प्लस सब्जेक्ट, अब समझ ही गए होंगे आप लोग। उसके बाद हो जाएगा हमारा अदर वर्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए बन गया ना, कुछ नहीं है बस स्ट्रक्चर बनाने आएगा। तो देखिए साथ साथ में टेंस और वॉइस दोनों रिवाइज हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि टेंस और वॉइस दोनों रिवाइज हो रहा है, डायरेक्टली वॉइस नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम समझ ले रहे हैं थोड़ा सा, कि यहाँ से हम कहते हैं कि राम, ठीक ना, डज नॉट बीट हिम। चलिए राम डज नॉट बीट हिम, राम उसको नहीं पीटा, नहीं पीटता है, ठीक ना। इसका क्या करेंगे, हमें वॉइस बनाना है, क्या बनाना है वॉइस बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पहचानेंगे कौन क्या है, यहाँ पर कौन कार्य मतलब पीटने का कार्य कौन कर रहा है राम, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। ये क्या नहीं कर रहा है जी बीट, यानी कि ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, किसके लिए नहीं कर रहा है, तो इसके लिए तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। बस यही हमको क्या करना है पकड़ना है, और फटाफट इसमें रखकर जैसे नट बल्टू से कसते हैं वैसे कस देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, ये देखिए हिम, जब हिम हेने आएगा देख लीजिए यहाँ हिम इधर आ रहा है तो क्या लिखा जा रहा है ही, तो हिम यहाँ आएगा तो क्या लिखाएगा ही, ही के संगे क्या लग जाइए में से इज, क्या लगेगा इज।
इज के बाद अब क्या लगाना है हमको, नॉट, बस कुछ करना नहीं है, खटाखट इसमें रख देना है। अब क्या है ये बीट, बीट का थर्ड फॉर्म B10, क्या होता है B10। अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी, बाई, क्या लगा देंगे हम लोग, बाई, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके द्वारा ही नहीं पिटा रहा है, राम के द्वारा ना, तो क्या हो जाएगा बाई राम, यानी कि ही इज नॉट बीटन बाई राम, वह राम के द्वारा नहीं पिटाता है। ठीक है, अब देख लीजिए बाई राम को भी हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, एजेंट। यही लोग बता देते हैं, खट से कह देते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई एजेंट, तो आप मत घबराइएगा कि एजेंट क्या होता है, ठीक ना। जिस भी सब्जेक्ट के आगे बाई लगा हो वो उसे क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इतना ही बताते हैं प्लस बाई एजेंट लिख देते हैं, लड़के जो नए रहते हैं बेचारे भाई एजेंट क्या है, तो एजेंट माने क्या है, वो जब भी सब्जेक्ट के पहले हम बाई लगा दें लास्ट में तो ये हमारा क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है, याद रखिएगा आप। अब इसमें चलते हैं हम थोड़ा इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं कि उसका कैसे बनता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का देख लीजिए ध्यान से। इंट्रोगेटिव में हम दो टर्म बनाते हैं, कितने टर्म में, दो टर्म में, ठीक ना। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक जो WH वर्ड से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला देख लिया जाए, इसका स्ट्रक्चर टेंस में क्या बनता है, देखिए ध्यान से कि इसका स्ट्रक्चर टेंस में क्या बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है शुरू में कि डू या डज, डू या डज, प्लस क्या बनता है, सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो इसके बाद लगाएंगे या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही रहता है ना। ध्यान दीजिएगा ये क्या है हमारा, एक्टिव है, क्या है हमारा, एक्टिव है। ठीक है, अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब इस डू या डज के बदले हम क्या लगाएंगे जी, सेम इसी तरह से रहेगा, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, और सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और नाट का नाट हो जाएगा, प्लस देख लीजिएगा V3 हो जाएगा, प्लस बाई, प्लस यही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका फिर अदर वर्ड, और यहीं पे क्वेश्चन टैग, अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन टैग लग जाएगा इसमें पैसिव वॉइस में भी, ठीक ना। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं खटाखट, तब समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए इस पर एग्जांपल देख लीजिए, एक जैसे दे रहा है कि डू यू नॉट राइट अ लेटर, यानी कि क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, ठीक है, इसी तरह से ले लीजिए। इसका हम कैसे वॉइस बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसका वॉइस में देखिए क्या बनेगा, अब चूंकि ये हमारा डू लगा है ये, अब इस लेटर को हमें पहले लाना है ना, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर। तो एक लेटर है तो एक लेटर यानी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज, तो इसका बनेगा आपका इज अ लेटर, इज ए लेटर, ठीक ना। इसके बाद क्या दिया है, देखिए नाट दिया है तो इसमें हम नाट लगाएंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं लगाएंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, रिटेन, इसके बाद बाई। अब देखो यू माने यू हेनियो वाला तो यू रहेला, हेनियो वाला तो यू रहेला, एक में कोनो समस्या नहीं है, तो का लिख देम जाए बाई यू, और लास्ट में का लिख देम क्वेश्चन टैग, ठीक ना। तो ये हमारा क्या बन गया आपका, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बन गया ये इंट्रोगेटिव का ये हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। और एक लास्ट बच रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये WH वाला, तो देखिए इसको भी समझ लिया जाए इसी वीडियो में। तो चलिए WH वाले के लिए हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें होता है कि पहले WH वर्ड, क्या हो जाएगा जी, WH वर्ड, उसके बाद लग जाता है डू या डज, इसके बाद वही सब्जेक्ट सेम वही रहता है, बस इसके आगे WH लग जाता है, फिर वही आपका अगर नाट है तो नाट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है। देखिए इसका जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो WH वर्ड अपने स्थान पे ही रहेगा, कहाँ रहेगा, अपने स्थान पे ही रहेगा, जैसे WH वर्ड प्लस, अब ये हो जाएगा आपका इज एम आर, इज एम आर, अब ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा प्लस, इसके बाद वही नाट है तो नाट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, V3 प्लस उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ से क्वेश्चन टैग, यानी कि इस तरह से इसका क्या बनेगा, ये पैसिव बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। और ये ऊपर वाला हमारा क्या था, एक्टिव का था, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये होगा।
तो देखिए दिया है एग्जाम्पल कि वाई इज राम नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर ये राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तो देखिए जब इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वाई है वो अपने स्थान पर ही रहेगा, कहाँ रहेगा, अपने स्थान पर ही रहेगा वाई। अब देखिए क्रिकेट है ना यहाँ पर, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, इजी एक वचन में आता है कि वाई इज क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट एंड नॉट। अब देखो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, अब बाई, अब देखो ये चूंकि राम है तो क्या हो जाएगा बाई राम, और लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से हमारा देखिए एक क्या हुआ खत्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है।